बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है न्याज वालम साहब। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के माबैन दूसरा टेस्ट मैच जो किया ओवल ग्राउंड पर खेला जा रहा था, वो न्यूजीलैंड की टीम ने एक भारी भरकम सबकत के साथ जीत लिया है। 253 रन की जीत मिली है न्यूजीलैंड की टीम को। आपको मालूम है 115 रन से पहला टेस्ट मैच जो खेला गया था लॉर्ड्स में, वो जीत लिया था इंग्लैंड ने, मेजबान इंग्लैंड ने। लेकिन इसी टेस्ट मैच के नतीजे में उस पिच को, जो लॉर्ड्स की पिच है, उसे आईसीसी ने गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए कि अनइवन बाउंस था, इवन खतरनाक डिलीवरीज भी बाज़ औक़ात एकदम से आई और बाज़ एकदम से नीचे रहती रहीं, और उस विकेट को गैर मयारी करार दिया आईसीसी ने। एंड उसी तरह से एक ही वार से दो सर कलम किए थे आईसीसी ने अपने इस काहिराना जालिमाना कदम और फैसले में। एक तरफ लॉर्ड्स था ला, और दूसरी तरफ ला लाहौर हमारा ला। तो मुझे याद आ गया एक चुटकुला था, कोई वीडियो थी, कोई भारतीय पंजाब से चढ़दा पंजाब वहाँ से थी कि एक सिख एक दूसरे सिख के पास, सरदार जी के पास गया, और गया तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये काम नहीं हो सकता। तो वो दूसरा सिख जो आया था, साहिल था, उसने कहा भाई कौन साला कहता है। अब वो साला जो कहा तो सिख जो बैठा हुआ था, जिसके पास साहिल आया था, उसने कहा कि ओए गाल क्यों कटी है। तो बोला जी मैं गाल नहीं कटी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा लॉ, LAW लॉ, कानून, कौन सा कानून कहता है ये। तो यहाँ पर भी दो लॉ है जी, एक लॉ लॉर्ड्स और एक लॉ लाहौर। तो लाहौर के कजाफी स्टेडियम पर भी ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के माबैन जो 3 मैचों की सीरीज खेली गई थी, पहला उसमें पिंडी में खेला गया था और बकिया 2 जो है वो लाहौर में खेले गए थे। तो लाहौर की कजाफी स्टेडियम की पिच को भी आईसीसी ने गैर इत्मीनान बख्श करार देते हुए और खेल की रूह के खिलाफ करार देते हुए इसको भी एक डीमेरिट पॉइंट दिया था, और लॉर्ड्स की पिच को भी एक डीमेरिट पॉइंट दिया था। और अगले 5 साल के दौरान अगर दूसरी मर्तबा इनको मिल गया एक डीमेरिट पॉइंट, तो फिर यहाँ कोई दूसरा मैच हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो लॉर्ड्स को डीमेरिट पॉइंट मिला, तो इसकी वजह से वो जो 2031 तक इंग्लैंड को WTC के, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स तफवीज़ हुए हैं, तो अब उस पर भी हर्फ आया, क्योंकि अब लॉर्ड्स जो है वो गालिबन इस साइकिल का जो फाइनल होगा वो तो मुनक्किद नहीं हो सकेगा लॉर्ड्स पे, क्योंकि अब लॉर्ड्स की हवाले से मोहतात हो गया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। हाँ, मगर जो पाकिस्तान की टीम अब दौराए इंग्लैंड पे पहुंचने वाली है, तो उसके हवाले से खबरें हैं कि शायद वो जो ओल्ड ट्रैफर्ड में एक वाहिद टेस्ट पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच है, तो उसको वहाँ खेला जाएगा लॉर्ड्स में। तो इस मैच में जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, इसमें न्यूजीलैंड के पहले न्यूजीलैंड की टीम ने बैटिंग की थी, पहली इनिंग्स में 391 रन किए थे, और इसके जवाब में फ्लॉप हो गई थी बैटिंग इंग्लैंड की और 291 रन ही कर पाई। 100 रन की एक लीड मिल गई थी उनको, और उसके बाद में दूसरी इनिंग्स में इन्होंने 362 रन कर दिए थे, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी। तो इस तरह से 362 रन जीतने के लिए जो है वो इंग्लैंड को करना थे, मगर इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में भी नाकाम हुई उनकी बैटिंग, और सिर्फ 209 रन पर। हालांकि इसमें एक 97 रन की पार्टनरशिप भी हुई। कप्तान जो रूट, जो कि उनके जो कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उनको चूंकि इस मैच के लिए बैन किया गया था, ड्रॉप किया गया था, तो बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन जो उनके मीडियम पेसर हैं, क्योंकि ये दोनों प्लेयर्स जो है वो टीम का कर्फ्यू सिस्टम जो है, और खुद कप्तान उसमें मुलविस थे कि वो कर्फ्यू टाइम में कर्फ्यू के जो पाबंदी खुद उन्होंने ही बनाई थी कि कोई खिलाड़ी इस वक्त के बाद फिर बाहर नहीं निकल सकते, रात के कई वक्त उन्होंने मुकर्रर किया था। मगर कप्तान और इनके मीडियम पेसर अटकिंसन जो है, ये दोनों उस अपने ही कानून की जो है वो भंजकड़ी करते हुए, मेरी
सिंधी में कहूँ कि उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए, उसे तोड़ते हुए अपने ही बनाए हुए कानून को। तो जब ये गए और वहाँ फिर झगड़ा भी हो गया, कोई रग्बी के प्लेयर, आपको पता है ना, वो प्लेयर कम और बदमाश ज़्यादा होते हैं, पहलवान कन टूटे। तो वो खबरें इब्तिदा में यही थी कि उसने कोई घूसा वूसा भी दे मारा था अटकिंसन को। लेकिन अब जो इसकी रिपोर्ट आई है, तहकीकाती रिपोर्ट, उसमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यकसर बेन स्टोक्स को और गस एटकिंसन को उन्हें बिल्कुल मासूम और बरी कर दिया है उन पर किसी भी इल्ज़ाम से कि नहीं, ना वो झगड़ा उन्होंने किया, ना उन्होंने कोई मारपीट की। और बेन स्टोक्स को तो साफ बता दिया कि जी उसने तो इसमें कोई पार्ट ही प्ले नहीं किया। पर अब उनकी ज़रूरत है, क्योंकि दूसरे टेस्ट में उनको शिकस्त हो गई है, सीरीज लेवल हो गई है और 209 रन करके टीम ये आउट हो गई। 253 रन की इनको शिकस्त हुई। जो रूट उसमें 77 रन बना के 145 बॉलों पे 8 चौकों की मदद से ये इनके हाईएस्ट स्कोरर थे। और हैरी ब्रोक जो है वो 54 गेंदों पे। अब अंदाजा कीजिए कि टेस्ट मैच हो रहा है, टीम नीचे लगी हुई है और एक मेन बैट्समैन उनका हैरी ब्रोक, उसकी इनिंग्स देखिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये अगर वनडे T20 नहीं तो वनडे की इनिंग्स कह रहे हैं, वनडे में भी सुकून से खेलते, T20 ही कह लीजिए, कि 54 बॉलों पे 58 रन टेस्ट मैच की इनिंग्स में, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का उन्होंने लगाया है। तो ये 46 रन तो उनके ये 11 बॉलों पे ही हो गए। तो उन्होंने 54 गेंदों पे 58 रन बनाए और टीम को बीच मंझार में छोड़ के आउट होके वो चलते बने कि जनाब मैंने तो 50 कर ली। तो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग की। जैकब बैथल को देखिए, उनके ये भी अब मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी बैटिंग करने लगे। लेकिन जैकब बैथल पहली इनिंग्स में जो है वो सिर्फ 9 रन बनाए थे, दूसरी में 0 करके आउट हुए। 0 इसमें जनाब जोफ्रा आर्चर ने भी 0 किया था और मैथ्यू फिशर ने भी 0 किया है। तो इस तरह से बैटिंग कोलैप्स कर गया है। और अब इंग्लैंड के जो अरबाब इख्तियार हैं, वो पूरी तरह से जो है उन्होंने कमर बांध ली है कि बेन स्टोक्स को तीसरे टेस्ट के लिए उन्होंने बुला लिया है। तीसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ये दोनों अपनी टीम की नुमाइंदगी करेंगे और ये जुमेरात 25 जून से ओल्ड ट्रैफर्ड में ये तीसरा और फैसला कुन टेस्ट मैच दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।